हाय ऑल साइंस कलेक्टिव, वेलकम बैक टू माय चैनल डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है ऑल साइंस कलेक्टिव, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। और ये रीडिंग ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, एज यूजुअल टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। बट येस, दिस इज इन जनरल कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स। जो भी मैसेज आएंगे रिगार्डिंग लव, रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग जनरल लाइफ, कोई गाइडेंस, वो मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। सो ये रीडिंग ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है। ओके, नाउ लेट्स सी, कोई भी आपका साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स सी, ऑल साइंस कलेक्टिव नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है ब्रेक थ्रू। तो ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स करंटली हो रहे हैं, यानी कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है। और ये एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि आपको अपनी एनर्जी में बैलेंस क्रिएट करना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हो रही है, ठीक है। तो करंट एनर्जी में कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। बट यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अगर आप इस समय पे ऐसे सिचुएशन में इंटर करते हैं जहाँ पर आपको शायद बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है, बट स्टिल आप रिस्क लेके चीज़ों पे ग्रो करते हैं, तो दैट इज़ द मोमेंट यूनिवर्स इज सेइंग कि यहाँ पर आपकी लाइफ में चीज़ें ग्रो करेंगे। स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बहुत बड़ा चेंज नहीं करना है। कुछ सिचुएशंस, करंट रिसोर्सेज जो आपके पास हैं उसको यूज़ करके आपको कोई इनकम जनरेट करना है, चेंज करना है। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि कोई भी चेंज अगर आप करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर लव, करियर और एनी जनरल सिचुएशन, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको कोई क्लैरिटी इस समय पे नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर मिलेगी कि आपको करना क्या है। उस चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू शिफ्ट योर रियलिटी, बिकॉज मुझे लगता है कि वो जो स्मॉल स्टेप्स हैं वो आपको बहुत अच्छा तरीके का चेंज इन द फ्यूचर देने वाले। तो कोई चीज़ ऐसी आपकी स्टार्ट होगी इस टाइम पीरियड में जो आपको ग्रोथ, एक्सपेंशन, चेंज देगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप अपनी लव लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं बट आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड। कई बार यूनिवर्स कहते हैं कि आपको सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं होता है, लाइक दैट कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आपको उस तरफ जाना चाहिए, बट ड्यू टू फिजिकल सर्कमस्टांसेस चीज़ें बहुत टफ हैं। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपका जो दिल करता है यू हैव टू फॉलो दैट। ओके, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ऑन रिगार्ड्स टू करियर। आप कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, कोई मन में इच्छा है, आप कर सकते हैं, बट टेक सम स्मॉल स्टेप्स बट करंट रिसोर्सेज के साथ। ओके, सो ये एनर्जी आपको रिप्रेजेंट कर रही है। एंड येस, फ्लेम ऑफ करेज, आपको करेज लाना है। कोई चीज़ के लिए आपके पास हिम्मत अभी नहीं है, कम है, तो यूनिवर्स ये कह रहे करेज लाइए, बिकॉज चेंज होगी आपकी फिजिकल रियलिटी। आपको आंसर्स मिलेंगे जैसे जैसे आप चीज़ों को शुरू करेंगे। यू विल सी समथिंग इज शिफ्टिंग रिगार्डिंग योर करियर और लव। और अगर आप आइसोलेटेड थे तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस और एक मेजर ट्रांजिशन लेके आ रहा है, ठीक है। बट स्टेप आउट करने की ज़रूरत है, स्टेप अप करने की ज़रूरत है अपनी कंफर्ट जोन से, अपने फियर से। अनदर एनर्जी है मेटामॉर्फोसिस मिराज। ओके, एम्ब्रेस अ टेंडर ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ एज इल्यूमिनेटेड बाय द ट्रांसफॉर्मेटिव बटरफ्लाई। ये टाइम पीरियड आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये आपके लाइफ को शेप करेगा। आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली गाइज, यहाँ पे आपको अपने इंस्टिंक्ट को सुनना है, इंट्यूशन को सुनना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आ रहा है, ठीक है। इंट्यूशन को सुनना है, इंस्टिंक्ट को सुनना है। येस, एज आई टोल्ड यू, देखो कई बार क्या होता है कि हमें यूनिवर्स ये चीज़ टीच कर रहे होते हैं कि आपको अकेले चलना है। हो सकता है कुछ लोगों का सोल पर्पस अकेले चलने का, या फिर अगर अकेले चलने का नहीं है, दैट इज़ द एनर्जी कि जब आप अकेले चलना सीख जाएंगे, जब आप अकेले की जर्नी तय करेंगे, दैट इज़ द मोमेंट कि आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी, करियर भी अच्छा होगा, आपका सोशल स्टेटस भी अच्छा होगा। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। कार्वन ऑफ सीक्रेट्स, hidden wonders within the shadow depths and energetic enigmatic secrets and concealed wisdom। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो आपको कोई ऐसी डायरेक्शन मिलेगी, ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आएगा इस स्टेप को लेने के बाद, ये ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के बाद, कि आप लाइफ टाइम ब्लेस्ड फील करेंगे, या फिर आपको लगेगा यू हैव मेड अ राइट डिसीजन। क्योंकि ये टाइम पीरियड कंप्लीट आपकी डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा है, कंप्लीट शिफ्ट की बात कर रहा है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है मेक सम राइट चॉइसेस, मेक सम राइट डिसीजंस, ठीक है। बेशक आपको टाइम लगे बट यू हैव टू मेक दैट। ओके, ये टाइम पीरियड आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है, इसका मतलब ये नहीं कि डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट
नेक्स्ट 48 आवर्स में होगा, बट हाँ आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ट्रांजिशन में जाएगी। ये सोल विस्पर मैंने आपको बोला, यूनिवर्स आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे कि आपको करना क्या है। कई बार क्या होता है हमारी फिजिकल रियलिटी कुछ और कहती है, लाइक पीपल आर सेइंग समथिंग डिफरेंट टू यू, मत करो, ठीक है। हो सकता है आपका दिल आपको कह रहा है बट आपकी सिचुएशन आपको मना कर रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको स्टेप अप करना है, ठीक है, ये कह रहे हैं। बेशक आपको लग रहा है सिचुएशन टफ है बट आपको बोला जा रहा है वो आपका पे ऑफ करेगा इन द फ्यूचर। वेरी गुड। गेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का मैसेज आपके लिए है जो इंडिकेट कर रहा है पास थ्रू द गेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वेर इन न्यू पास अनफुलफिल बाउंडलेस पोटेंशियल। आपको पता नहीं है आप किस सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे सो सी दिस गेट, ये गेट जो है ये पुराना है, करंट कंडीशन हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है या फिर आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, बट यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जो भी आपके करंट सिचुएशन है वो आपके लिए बाउंडलेस पोटेंशियल लेके आती है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए लाने वाली है अगर आप उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं तो। क्लैरिफाई करते हैं। येस एग्जैक्टली, क्विट मोमेंट्स। आपने किसी चीज़ पे क्विट करा था इन द पास्ट, अब वापस उस चीज़ को शुरू करेंगे क्योंकि आपका डिवाइन इंटरवेंशन इस वीक में होने वाला है। कोई आइडिया था, कोई काम था, कोई आपका पैशन था, ठीक है, वो चीज़ दोबारा आपकी लाइफ में कम बैक करेगा। वो चांस आपकी लाइफ में दोबारा आएगा जो चीज़ आपका ख़त्म हो गया था, ठीक है। बट दिस इज़ रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर बिजनेस, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी जो आप करना चाहते थे, आपकी बहुत इच्छा थी बट वहाँ पर उस समय पर आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ एक्टिव नहीं हो पाई थी। ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर आपके लिए पॉसिबिलिटीज़, मल्टीपल इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आपको दिख सकती हैं। चाहे तो आप इतना काम कर सकते हैं दैट यू कैन ग्रो इन मल्टीपल सिचुएशंस, ठीक है। ये भी आपके लिए आ रहा है। यू आर गोइंग टू डू मल्टीटास्किंग गाइस, ये मुझे वाइब आ रही है आपसे, ठीक है। मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, कोई अदर काम शुरू कर सकते हैं, ऑलरेडी वर्किंग है तो, स्टूडेंट हैं तो आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। बट यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको अपना हिडन पोटेंशियल दिखेगा। आपने जिन चीज़ों पर क्विट करा था उसमें चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ आपको दोबारा दिखाई देंगी अगर आप उसमें थोड़ा सा एंटर करना चाहें। स्टिल यू नो दैट बट आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, ये मैसेज भी आपके लिए आ रहा है। ब्रेक थ्रू, या एज आई टोल्ड यू आपके करंट एनर्जी में भी आया था, ठीक है। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है रिसरेक्शन, शेक ऑफ द पास्ट एंड राइज अगेन, reinvent yourself and you will do rise up from the ashes even more powerful. This is all about career guys. अगर आपको किसी ने चैलेंज करा है, आपका पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, दिस इज़ लाइक अ डेड पास्ट जहाँ पे मेमोरीज आपकी डेड हो गई, कुछ आपके करियर ऑप्शंस ख़राब हो गए, कुछ सिचुएशंस आपके ख़राब हो गई। यूनिवर्स ये कह रहे हैं दिस इज़ द ब्लेसिंग गाइज, ठीक है। दिस इज़ ब्लेसिंग। आपको पता नहीं है ये कितना अच्छा आपके लिए हुआ है बिकॉज जो नेक्स्ट वर्जन आपका आएगा, पीपल आर गोइंग टू लाइक यू। मुझे लगता है आग लगा दोगे आप, ठीक है। दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो चेंज आपका आ रहा है, लोग विश्वास नहीं करेंगे, लोग ऐसा कहेंगे आप बदल गए हो, यू आर शिफ्टिंग योर रियलिटी, ठीक है। आप कैसे बदल गए, इतना यकीन ही नहीं होगा लोगों को। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, ठीक है। तो जो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाला है दैट इज़ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ कमिंग योर वे। अगर आप चाहें तो आप एक ही जो आपके पास करंट काम है, करंट सिचुएशन, उसमें इतना स्कोप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द मैसेज। क्लैरिफाई दिस मैसेज, क्योंकि ये जो हुआ है, ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए डेड हुई है, जो चीज़ें आपके हाथ से गई हैं, लाइफ से गई हैं, आपको ये बोला जा रहा है ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे। यू विल सी नेक्स्ट अपकमिंग टाइम पीरियड। येस, अगेन ब्रेक थ्रू, ओके, येस। सो आपके लिए बोला जा रहा है ये टाइम पीरियड ऐसा होगा जहाँ पर मुझे लगता है कुछ लोगों ने, मोस्ट ऑफ यू जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, उन्होंने कभी भी गलत साइड को चूज़ नहीं करा, रॉन्ग साइड को चूज़ नहीं करा, शॉर्टकट को चूज़ नहीं करा। एंड दैट इज़ द मोमेंट यू आर गोइंग टू गेट अगेन ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़। अभी मैंने आपको बोला था गेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड नाउ इट इज़ कमिंग ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़। वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि आपने गलत डायरेक्शन को चूज़ नहीं करा। यू हैव चूज अ राइट डायरेक्शन एंड दैट इज़ द रीज़न यूनिवर्स इज़ गोइंग टू ब्लेस यू विद रिगार्डिंग योर करियर। मुझे लगता है कि ये रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है रिगार्डिंग द करियर सिचुएशन बिकॉज यू आर गोइंग टू ग्लो अप। आप ग्लो अप करेंगे, बट ये बात कर रहा है टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, वर्किंग ऑन समथिंग एंड बिलीविंग ऑन योर सेल्फ। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। अगर आप ये काम करेंगे सो यू विल सी समथिंग मैजिकली कमिंग टू वर्क। कोई चीज़ ऐसा मैजिक की तरह काम करेगी, ऐसे बिल्कुल कहते हैं ना, चुटकी भर में चीज़ें आपके लिए काम करेंगे बिकॉज ऑफ योर माइंड सेट। क्योंकि आपका माइंड सेट इतना पॉजिटिव होगा, आपका बिल्कुल डिटर्मिनेशन होगा गोल की तरफ। आपको पता चल रहा है धीरे धीरे व्हाट इज़ योर एग्जैक्ट पोटेंशियल एंड दैट इज़ यू आर वर्किंग ऑन। ओके, वेरी ब्यूटिफुल। गिव मी द फाइनल कन्फर्मेशन
क्योंकि मुझे लगता है जो पोटेंशियल आपको पता चला है अपनी वैल्यू रियलाइजेशन रिगार्डिंग लव लाइफ, सोशल सर्कल या रिगार्डिंग योर करियर, वो चीज़ आपको पहले नहीं पता था, यू स्टिल नो दैट, बट मुझे लगता है कि अभी कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, कुछ लोगों को पास में भी पता था बट आपने उस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। बिहाइंड द वेल, वेलकम अनसर्टेनिटी एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड बी ओके विद नॉट नोइंग। देखो कई बार क्या होता है, यूनिवर्स ये कहने कि हमेशा आपको चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, कई बार यूनिवर्स ये भी कहते हैं अगर आप ना जाने तो वो भी बेटर रहता है। सो यू हैव टू गो विद अनसर्टेन पाथ, हर चीज़ आपको जानना ज़रूरी नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर आपके पास में ऐसा हुआ है कि आपको लगता है आपने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस वजह से आपको नुकसान हुआ, दिस टाइम आपको पे ऑफ होगा, ठीक है। अगेन ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एज आई टोल्ड यू। तो यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाले हैं एक मैसिव करियर ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ आई एम गेटिंग। और मुझे लगता है सोशल स्टेटस आपका इंक्रीज़ होगा, नेम फेम रिकग्निशन शिफ्ट आपके करियर में आ सकता है, ये भी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। येस, फास्ट प्रोग्रेस, दैट इज़ द कन्फर्मेशन कमिंग फ्रॉम दिस रीडिंग कि आपका फास्ट प्रोग्रेस होगा आपके करियर को लेके या फिर आपकी लाइफ को लेके। और उसके बाद जाके आपके डिवाइन प्लान यूनिवर्स दिखाएंगे, क्रिस्टल क्लैरिटी, ठीक है। मुझे लगता है इस समय पर आपको पूरा प्रॉपर क्लैरिटी होगा। तो नेक्स्ट 48 आवर्स ओवरऑल आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव है और इस समय पर आप कोई डिसीजन मेकिंग लेंगे। फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कुछ लोगों को हफ्ता लगे, बट येस आई कैन टेल यू समथिंग, जो टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है वो मैजिकल है, ठीक है। येस, न्यू हाइट्स, सी मैंने आपको बोला जो चेंज आपके लिए आएगा वो समथिंग डिफरेंट होगा, आपने बिलीव नहीं करा होगा कि ऐसा कुछ शिफ्ट आपके लिए आएगा, ठीक है। कमिटमेंट एज आई टोल्ड यू, कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप भी आपके लिए आएगा जब आप अपनी न्यू हाइट्स तक पहुंचेंगे। तो जो चीज़ आप ज़िंदगी में चाह रहे थे, यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ दैट यू डिज़ायर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, ओके। सो ये आपके लिए दिख रहा है। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 444 फॉर अपकमिंग सेलिब्रेशंस एंड न्यू हाइट्स इन योर लाइफ। एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।